For the first 15 years, I was a member of parliament. पार्टी अपने अस्तित्व के लिए I had got used to a different type of politics. जहां पांव पड़े राहुल के तहां नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवार। राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। केरल में जाकर राहुल गांधी ने उत्तर और दक्षिण के लोगों की ऐसी अजीब तुलना की कि वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल के बयान को विभाजनकारी सोच वाला बताया और इसी पर आज सुबह की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बयान को लेकर किस तरह का सियासी भूचाल आया, उस पर देखिए ये रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर गाहे बगाहे विवाद की जद में आने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार फिर चूक गए। वायनाड से सांसद राहुल मंगलवार को केरल ऐश्वर्य यात्रा के समापन के मौके पर त्रिवेंद्रम में थे। अपनी सीट वाले राज्य केरल की तारीफ करते करते राहुल उत्तर भारत वालों को कमतर बता बैठे। उनकी सियासी समझ को लेकर सवाल उठा बैठे। सुनिए उत्तर और दक्षिण के लोगों की राहुल ने कैसे अजीब तुलना कर दी। See, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. उत्तर के लोगों की सियासी और मुद्दों की समझ पर राहुल के सवाल उठाने से सियासी तूफान आ गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राहुल के बयान पर ऐतराज किया। शुरुआत स्मृति ईरानी ने की, जिनसे अमेठी में राहुल हारे थे। उन्होंने ट्वीट किया, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर ऐतराज किया। नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिम भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी। राहुल के बयान पर यह विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे अपने बयान पर अपने नेता का बचाव करती है। त्रिवेंद्रम से पी गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। तो राहुल गांधी का ये बयान अब सियासी बयानों के केंद्र में आ गया है। बीजेपी की तरफ से जबरदस्त पलटवार उनके इस बयान पर हुए हैं। आपको हम लेके चलेंगे सीधे आलोक शर्मा जी के पास भी, क्योंकि आज उन्हें बड़े सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि कल से लगातार मंत्रियों की तरफ से भी स्टेटमेंट्स एक के बाद एक आए हैं। लेकिन अमेठी में देखिए, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की जो सीट रही वहां पर उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी। तो आप पहले सुनिए कि स्मृति ईरानी ने इस पर क्या कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आप अमेठी से सांसद हैं। कल राहुल गांधी एक सभा में एक जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो 15 साल एक ऐसे क्षेत्र से थे जहां से वो अब यहां चुनकर आए तो तरोताजा फील करते हैं। उनको लगता है कि लोग यहां पे मुद्दों को समझते हैं। वो बात अमेठी की कर रहे थे क्योंकि 15 साल वो वहीं से सांसद रहे। देखिए, राजनीति में हार और जीत राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। अमेठी से मैं भी चुनाव हारी थी साल 2014 में। मैं चांदनी चौक से भी साल 2004 में चुनाव हारी थी। गुजरात से 2 बार सांसद रही, लेकिन कभी भी मैंने गुजरात में या महाराष्ट्र में, जहां से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, कभी भी उस जनता को नहीं कोसा जिस जनता ने मुझे हराया। क्योंकि हार जीत, जैसे कि मैंने कहा, राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है,
और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? राहुल गांधी ने कहा कि 15 साल जहां से वो सांसद रहे वहां के लोग खोखले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां से वो सांसद हैं 15 साल तक, जहां से उनका अनुभव रहा संसदीय, वहां के लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। स्मृति जी, पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की, नॉर्थ और साउथ में। उनको लगा कि वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे उत्तर भारत को अपमानित करके, और ये पहली उनकी इस प्रकार का उनका कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। असम जब गए तब उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, हम सब एक ही देश के वासी हैं, क्या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों का, अपने ही प्रदेशों का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? ये हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत की भावना क्यों पालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बार बार राजनीतिक विश्लेषण करते वक्त लोगों ने कहा है कि बेचारे राहुल गांधी को राजनीति में धकेला गया है, उनकी मंशा और इच्छा नहीं है। ये समझ में आता है कि अगर वो राजनीति पर से घृणा करें, लेकिन जनता से उनकी जो घृणा है वो किसी के भी समझ के परे है। अंगूर खट्टे हैं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अनुभव इतना खट्टा हो कि आप अपनी राजनीति में प्राण फूंकने के लिए देश का, प्रदेश का और जनता का अपमान कर दें। आपने तो ट्वीट कर दिया एहसान फरामोश। बिल्कुल एहसान फरामोश है, बिल्कुल एहसान फरामोश है। 15 साल जब वो सांसद रहे, उन्होंने अमेठी में विकास का एक काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए वहां पर। फिर भी अमेठी की जनता ने बार बार उनकी इस गलती को माफ करते हुए उनके प्रति प्रेम दिखाया। 15 साल वो सांसद रहे, अमेठी का एहसान था उनके ऊपर, और एहसान फरामोश हैं जो आज अमेठी की जनता का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। थोथा चना बाजे घना। बिल्कुल थोथा है, इसलिए बज रहा है इतना। एक सवाल है, क्या स्मृति जी अब राहुल गांधी ने मन बना लिया कि वो अमेठी नहीं आएंगे? आपसे आए या ना आए, उनको कोई अधिकार नहीं है उत्तर भारत का और अमेठी वासियों का इस प्रकार से अपमान करना। आए थे वो साल 2019 के चुनाव को हारने के बाद एक दिन, और अपने ही कार्यालय में अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलकर गए, गलती तुम सबकी है, मेरी नहीं है कि मैं हार गया, अब बैठ के भुगतो। इस प्रकार के नेता हैं वो। राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता क्या है? पुडुचेरी में सार्वजनिक खड़े होते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको झूठा अनुवाद करके देते हैं। राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेतृत्व का कितना भरोसा है वो आपने सार्वजनिक देख लिया है। फिर भी अपने संगठन में वो जो करना चाहे करें, वो किस प्रकार का व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं या नहीं करते वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो इस प्रकार से अमेठी की जनता का, उत्तर भारत के नागरिकों का अपमान करें। पहले गुजरात को अपमानित करते थे, परिणाम क्या हुआ कल आपने स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम में देख लिया। अब उत्तर भारत से बैर लगाकर बैठे हैं तो उनकी वो चप्पू चलाने वाली जो बहनें बैठी हैं और वो जो वोट मांग रही हैं, पहले श्रीमती वाड्रा को तो बताएं कि हम कितने खोखले हैं, कि हमारा बुद्धिमत्ता का स्तर उनकी स्तर की जितना नहीं है। फिर ये ढोंग क्यों कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में? नहीं, लेकिन तो स्मृति ईरानी ने यहाँ जबरदस्त हमला बोला राहुल गांधी पर। आलोक जी, स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि अंगूर खट्टे हैं, राहुल गांधी हार नहीं पचा पाए अमेठी की। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स मानसिक तौर पर खोखले हो गए हैं, उनको बयान सुनना चाहिए ध्यान से। बयान में पढ़ देता हूं, शायद प्रेम शुक्ला भाई को समझ आ जाएगा, स्वयं पत्रकार रहे। पहले 15 साल में उत्तर से सांसद था, वहां मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। क्या हर राज्य की राजनीति अलग नहीं है? क्या हर जिले की राजनीति अलग नहीं होती? अगला वाक्य, मेरे लिए केरल आना बहुत ताजगी भरा रहा। अब मोदी जी की तरह केरल को सोमालिया से तो तुलना नहीं की है उन्होंने तो कहा है कि केरल आना मेरा ताजगी भरा रहा है, जबकि मोदी जी ने 2016 के चुनाव में केरल में जाके कहा था केरल सोमालिया हो गया। अगला वाक्य, क्योंकि यहाँ लोग असली मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं, सतही रूप से नहीं, विस्तार से। एक व्यक्ति सतही अमेठी के लोग क्या मुद्दों पर इतनी गहरी समझ नहीं रखते थे? उत्तर प्रदेश के लोग इतनी गहरी समझ नहीं रखते थे? यही तो सवाल है सर, इसी पर तो सवाल है।
नहीं, इसमें बात नहीं, कहाँ इसी है? पर सवाल है। आप गहरी समझ नहीं केरल में लगती। मौजूद हैं, आप वहां एक पर मिनट, अपने मैडम, एक संसदीय मिनट। क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद मैडम, कह एक रहे हैं, ये मिनट। बात समझ में आती है सर, सब मैडम, नेता एक जाते हैं। मिनट। आप लेकिन टॉपिक से मत भागिए लेकिन ना, मैम, तुलनात्मक प्लीज, एक ये जो तुलना बहुत कर देना serious कि विषय है, वहां के गंभीर लोगों विषय की समझ कम, यहाँ के लोगों की समझ ज्यादा, इस पर सवाल है सर। मैडम, इसमें कहां पर लिखा है कि समझ कम है या ज्यादा है या खोखले हैं? आप लोग तो पत्रकार हैं, आप तो बीजेपी नहीं। नहीं आलोक जी, आपने ही तो लाइन पढ़ी ना। प्रोपेगेंडा। आलोक जी, आपने एक ही तो मिनट, लाइन मैडम, पढ़ी एक ना अभी। मिनट। चलिए आप दोबारा पढ़ दीजिए, वैसे तो मैडम, हमने एक राहुल मिनट। गांधी का बयान मैडम, सुनाया भी एक था, मिनट। आप दोबारा पढ़ दीजिए। मैडम, एक मिनट। मैं किसी मुद्दे की सतही नॉलेज रख सकता हूं, कोई व्यक्ति उसको गहराई से बात कर सकता है। इसमें क्या मेरी बुद्धिमत्ता कम हो गई? जब मैं कहता हूं बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आते हैं, तो क्या पूरे भारत का अपमान हो गया? मुझे लगता है कि इसको जो बीजेपी का मानसिक बिल्कुल खोखलापन है, आज वास्तव में महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? क्या उत्तर भारत में महंगाई के ऊपर कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन हो रहा है? कोई भी रीजनल पार्टी प्रदर्शन कर रही है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं? लेकिन मुद्दा कौन सा है? उत्तर भारत में 2 महीने तबलीग की जमात चला, फिर 2 महीने सुशांत राजपूत चला, फिर 3 महीने से रिया चक्रवर्ती चली, अब 10 दिन से दिशा रवि चल रही थी। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का बंटाधार, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वैक्सीन का है हिंदुस्तान, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, उसको 0.8% वैक्सीनेशन हुआ हिंदुस्तान में, यूके में 25%, यूएस में 19%, इजराइल में 80%। कोई मुद्दा नहीं। प्रेम शुक्ला जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी तो कह रहे हैं कि आप लोग मुख्य मुद्दों से भाग रहे हैं, इसीलिए बार बार राहुल गांधी के बयान को आप लोग पकड़ लेते हैं और किसी मुद्दे पर बात बची नहीं, आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को जबरदस्त तूल देते हैं। देखिए मुझे पहले तो आलोक शर्मा जी का मुझे अभिनंदन करना है कि उन्होंने राहुल गांधी के आईक्यू लेवल को जो है सर्वोत्तम आईक्यू लेवल मान लिया, पूरे उत्तर भारत के आईक्यू लेवल को माना नहीं उन्होंने। और सतही अगर सोच है पूरे भारत की, उत्तर भारत की, आपको सुन रहा था, मैं उसी स्टेटमेंट को ही कोट करके कह रहा हूँ, मैं अगल बगल से बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे इतना रफ्तार क्यों बढ़ा रहे आप जो पढ़ रहे हैं मैं उसी पर कह रहा हूँ जी, आपके उद्धरणों को ही मैं उद्धृत करके कह रहा हूँ। सहमत हैं आप राहुल गांधी? अरे भाई आप सुनेंगे तो सही। और मोदी जी के आने से पहले हमें शर्म आती थी भारतीय कहते हुए। मीनाक्षी जी कृपा करके मुझे बताइए कैसे बहस होगी? मैं तो इनके साथ बोल नहीं रहा था, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत धैर्य से स्थिर चित्ती से सुन रहा था ना। ये राहुल गांधी का ये कहना है कि उत्तर भारत के लोगों की सोच सतही होती है, यानी उनके पूर्वज पंडित मोतीलाल नेहरू सतही सोच वाले व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सतही सोच वाले व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी सतही सोच वाली व्यक्तित्व थी, राजीव गांधी सतही सोच वाले व्यक्ति थे। सिर्फ जो सोनिया मायनो आई है वो गहरी सोच वाली है। राहुल गांधी सबसे गहरे सोच वाले व्यक्ति हैं। अरे साहब, आप कम से कम किसी प्रकार की टिप्पणी करते हुए अपने पूर्वजों, आलोक जी, लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि बैठे आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, लेकिन बैठे बिठाए एक मुद्दा तो राहुल गांधी ने ही दे दिया ना, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, उत्तर प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, आप खुद वहां से 15 साल सांसद रहे, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, ये बात कैसे रास आएगी? देखिए, मुझे लगता है उत्तर भारत के लोगों को और दक्षिण भारत के लोगों को अलग कर देना, क्या ये सही है? एक मिनट, क्या नॉर्थ ईस्ट से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया तो इसका तात्पर्य ये निकाला जाए कि वहां पर राजनीतिक समझ नहीं है? तो राहुल गांधी निकाल सकते हैं ना, राजनीतिक समझ होती है, निकाल नहीं रहा है। और राजनीति करने का हर व्यक्ति का तरीका अलग है। बिहार की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, बंगाल की राजनीति अलग है। राहुल गांधी गलत है क्या कहीं पर? नहीं, मुझे केवल ये बताइए, राहुल गांधी की इस बात का क्या मतलब है? अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं जब अमेठी में था तो मैं अलग तरह की राजनीति कर रहा था, इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी के बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दिया जिस पर अब तमाम बड़े नेताओं ने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी के स्टेटमेंट के आपके लिए क्या मायने हैं? देखिए, मैं तो एक बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, सारे मुद्दों पे चर्चा करेगी, व्यक्तिगत मुद्दों पे चर्चा करेगी। व्यक्तिगत मुद्दे से किसी को क्या मिलने वाला है? समाज के असली मुद्दों पे सरकार चर्चा करे ना। पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं सरकार चर्चा करती? क्यों नहीं प्रधानमंत्री से लेके और मंत्री लोग बोलते? क्यों नहीं स्मृति ईरानी नहीं, लेकिन ये मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दा कैसे है? क्यों नहीं बोलती डीजल पेट्रोल के बारे में?
क्यों नहीं बात करते? यहाँ बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बात करते? किसानों के बारे में? ये समाज के असली मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और मुझे लगता है देश के लिए सबसे शर्म की बात है कि जो समाज के असली मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, ना बात करना चाहती। आप बताइए क्या असली मुद्दे समाज के अंदर में? ये असली मुद्दे नहीं है कि किसान लगातार धरने पे बैठा है, 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं और किसान को उसका न्याय नहीं मिल पा रहा। वही किसान के बेटे फौज में और पुलिस में देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वही बेरोजगार जिसने सरकार बनाई थी आज बेरोजगार आत्महत्या करने पे मजबूर है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इस पे किसानों से लेकर महंगाई से लेकर पेट्रोल, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर अनुराग भदौरिया ने गिनाए। और सवाल सीधे सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके लिए है, जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी। हमारे साथ जेडीयू से लव कुमार सिंह जी भी। तो राहुल गांधी का बयान जो है वो सुर्खियों के केंद्र में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केरल में एक आम सभा में ये कहा कि सियासी समझ मुद्दों को गहराई से समझते हैं दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों के मुकाबले। इस बयान को लेकर फौरन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन पर हमला भी किया। आपको हम दिखाते हैं एग्जैक्टली राहुल गांधी ने क्या बोला। 15 साल देखिए राहुल गांधी उत्तर भारत में सांसद रहे, इस बात का जिक्र किया उन्होंने अपने इस भाषण में। और फिर आगे मंच से जब वो बोलते गए तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में एक अलग तरह की राजनीति उन्हें दिखाई दी, अलग तरह की राजनीति वो करते रहे, लेकिन दक्षिण में लोगों को गहराई से मुद्दों की समझ है, यहाँ के लोगों की मुद्दों में दिलचस्पी है, लोग मुद्दों को गहराई से समझते हैं। और यही वो बात है जो चुभ रही है अब बीजेपी के नेताओं को, और वो लगातार राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ये कहते हुए स्मृति ईरानी ने तो उनको एहसान फरामोश तक कहा और अमेठी की हार को नहीं पचा पा रहे। देखिए जेपी नड्डा कह रहे हैं ये बांटने वाली नीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला किया। स्मृति ईरानी एहसान फरामोश कह रही हैं, तो कह रही हैं झूठ पर चल रही है राहुल गांधी की राजनीति। योगी आदित्यनाथ इसे विभाजनकारी संस्कार बता रहे हैं। भारत एक था और एक ही रहेगा। उत्तर भारत कांग्रेस मुक्त, अब दक्षिण चले हैं, शिवराज सिंह चौहान। आपको सुनाते केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर क्या कहा। देखो ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है, और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। आलोक जी देखिए जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर तो ला ही दिया है राहुल गांधी के स्टेटमेंट ने। आखिर जरूरत क्या थी ऐसे बयान की, एक ऐसे मंच से? क्या केरल और तमिलनाडु का चुनाव करीब नजर आ रहा था और इस वजह से जो दक्षिण भारतीय लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको छूने की एक कोशिश थी? देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो मीनाक्षी जी आपने भी समझ शब्द का इस्तेमाल किया। उस बयान में समझ शब्द नहीं, उसमें दिलचस्पी है। और वास्तव में दिलचस्पी जो है उत्तर भारतीयों की, वास्तव में आज के समय पर अगर देखें बीजेपी के 100 से ज्यादा सांसद हैं, क्या उन सांसदों ने एक भी विषय महंगाई के ऊपर या बेरोजगारी के ऊपर किसी एक ने भी बोला संसद के अंदर? क्या दिलचस्पी दिखी उनकी? क्या मजदूरों के पलायन के ऊपर एक भी बीजेपी के या सांसद ने वहां पर पार्लियामेंट के अंदर बोला? होता चना और बाजे घना, जिस तरह की भाषा अभी एक मंत्री इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे तो खुद शर्म आ गई कि हिंदुस्तान के कैबिनेट में इस तरह के मानसिक दिवालिये मंत्री भी बैठे हैं जो एक सांसद दूसरे सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसी से स्तर का पता चलता है। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस और 12वीं फेल वालों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। थोथा चने और बाजे घना वास्तव में मोदी जी के लिए बिल्कुल सटीक है कि बाजते बहुत हैं और चीन का नाम लेने से डरते हैं। पीएम साहब 8,000 करोड़ रुपया एमपी लेड फंड को खत्म करके हवाई जहाज खरीद लेते हैं, लेकिन उत्तर भारत से जहां से सबसे ज्यादा सांसद हैं, एक सांसद की बीजेपी की आवाज नहीं आती है कि एमपी लेड फंड क्यों खत्म हुआ। 8,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, किसान बिल पर एक बीजेपी के सांसद की आवाज नहीं आती है कि पेंशन देने के पैसे नहीं है। 2 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर मोदी जी रोज खर्च करते हैं, लेकिन एक बीजेपी का सांसद खड़ा होकर आवाज नहीं उठा सकता है। बड़े सवाल यहाँ पर आलोक जी उठा रहे हैं। लाला रामदेव, एक मिनट मैडम अंतिम बात कहना चाहूंगा। लाला रामदेव की जो कोरोनिल है, जिसको तमाम विदेशी संस्थाओं ने मुंह के ऊपर लताड़ा मारा है उनके ऊपर, आज स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कि आप एक तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की मोदी जी सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक लाला रामदेव की वैक्सीन को प्रसारित कर रहे हैं।
तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन आलोक जी और अनुराग जी के दोनों ने जो बातें कही, प्रेम शुक्ला जी मैं वो आपके पास लेकर आ रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि देश में जो असल मुद्दे होने चाहिए आप उनसे भाग रहे हैं, और बड़े बड़े मंत्री और नेता इस वक्त राहुल गांधी के बयान को पकड़कर बैठ गए हैं। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जी ने कल बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं दिशा रवि के मामले में, और उनकी एक टिप्पणी मैं आपके लिए यहाँ पर कोट भी कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मेरे गहरे विचार में किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं। वो सिर्फ इसलिए जेलों में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। जो लोग आपसे सहमत नहीं है, प्रेम शुक्ला जी देखिए, उनको लेकर जजेस ने भी जो टिप्पणी की है ये आईना दिखाने वाली एक टिप्पणी है। प्रेम शुक्ला जी, और मुझे लगता है मेरी बात रखने दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि बीच में अनुराग भदौरिया जो है, ठीक है अनुराग जी, मैंने आपका ही सवाल उनके पास पहुंचाया है। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। पहली बात तो अनुराग जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी पार्टी जो है सतही सोच वाली पार्टी है। उन्होंने अखिलेश सिंह यादव को सतही नेता मान लिया कि अखिलेश सिंह यादव उत्तर भारत से आते हैं, वो सतही व्यक्ति है। अनुराग भदौरिया तो अपने को सत्ता के अनुराग जी आपका ही सवाल लिया है, देखिए आप जवाब सुन लेते हैं। अनुराग जी आपका ही सवाल लिया है मैंने, ठीक है प्रेम शुक्ला जी बोलिए। ठीक है प्लीज एक सेकंड रुकिए प्लीज। आलोक जी, अनुराग जी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मैंने आप दोनों का सवाल ही उनके पास किया है, जवाब तो सुन लेते हैं ना। बोलिए मीनाक्षी जी, ये बता रहा है ना कि अपराध बोध कितना गहरा है। एक सेकंड, महंगाई पे चर्चा, अपराध बोध पेट्रोल डीजल तो महंगा हो रहा है। असल मुद्दे कहाँ हैं प्रेम शुक्ला जी? महिला सुरक्षा, असल मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं? बोलिए। बचाए रखना, मैं तो असल क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्या ये असल मुद्दा नहीं होगा कि श्रीमती सोनिया माइनो जो है उनकी सोच सतही है, प्रियंका वाड्रा सतही सोच वाली है, अखिलेश यादव सतही सोच वाली है। आपको सरकार में जनता ने चुना है, जनता ने वोट देके आपको सरकार में इसलिए बैठा है कि आप जनता की समस्या की बात करेंगे। लगातार अनुराग जी प्लीज आगे आपका पॉइंट, अब ठीक है जवाब सुन लेते हैं ना। अनुराग जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अनुराग जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। अनुराग जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज जवाब सुन लेते हैं ना, फिर सवाल हो जाएगा सर, समझिए इस बात को प्लीज। अनुराग जी प्लीज रिक्वेस्ट है। प्रेम शुक्ला जी, धर्मेंद्र राणा जी ने जो एडिशनल सेशन जज हैं गंभीर टिप्पणी की है, उन्होंने सरकार को आईना दिखाती हुई एक टिप्पणी की है, जवाब दीजिए। देखिए, सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए देश के विरुद्ध काम करने वालों कार्रवाई की। एक जज की एक टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय में उस टिप्पणी के खिलाफ का जो है हम अपील कर सकते हैं, और स्वाभाविक तौर पर भारत के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जबलपुर एसडीएम के मामले में क्या जजमेंट दिया था, आज तो जजमेंट कायम है। और उस जजमेंट को जो लोग जो है जुडिशरी के लिए कलंक कहते हैं, तो आज जो है अगर राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, उस फैसले को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सड़े हुए सेकुलर नेता जो है सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के विरुद्ध बयान देते हैं। ये लगातार देखिए बोल रहे हैं, इनका आप लीडर तो डाउन कीजिए। आपने इनसे प्रश्न पूछा है कि मुझसे प्रश्न पूछा है? आप प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। प्रश्न मैंने पूछा है कि समाज के असली मुद्दों पे चर्चा कीजिए, समाज के असली मुद्दों पे बात कीजिए, महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, किसान पे कीजिए, महिला अत्याचार पे कीजिए, क्या बहस की जाएगी? ऐसे जो है सड़क छाप लोगों से क्या बहस की जाएगी? एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, अगर आप लगातार बोलेंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। देखिए मजबूरन मुझे फिर आपका ऑडियो नीचे डाउन करना पड़ेगा, प्लीज समझिए। अनुराग जी लिमिटेड समय होता है ना, उसमें सबकी बात आनी चाहिए, प्लीज अनुराग जी प्लीज अनुराग जी आप प्लीज इनका ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन करिए, क्योंकि मुझे सब गेस्ट की बात लेनी है। लव कुमार सिंह जी, असल मुद्दों से क्या ये भागने की कोशिश है? मीनाक्षी जी बोलिए लव कुमार सिंह जी। मीनाक्षी जी, ये पहले तो मैं बता दूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति है राहुल गांधी की। संपूर्ण भारत एक है, साउथ में और नॉर्थ में बांटने की जो परंपरा वो शुरू कर रहे हैं, ये कितना घातक होगा वो उनको समझ में नहीं है। और सबसे कम सतही समझ, क्या सिर्फ राहुल गांधी के एक बयान से उत्तर भारत दक्षिण भारत बढ़ जाएगा? राहुल गांधी जी को राहुल गांधी के एक बयान से उत्तर भारत दक्षिण भारत क्या बढ़ जाएगा? वो खुद उत्तर भारतीय होकर अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कितना शर्मनाक है, आप सोच सकती हैं।
उनको कैसे शर्मनाक है उसको बताइए ना। उत्तर भारतीय मुख्य मुद्दों पर दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, इसमें क्या गलत है? वास्तव में नहीं रख रहे हैं। मैं भी आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकंड रुक जाइए। बेरोजगारी समझ होती कहाँ किसानों पर चर्चा हो रही है? नहीं भागना पड़ता। देश की अमेठी जैसे जगह से उसके ऊपर नहीं चर्चा दिख रही है आपको। 50 सालों 2 महीने तक चलता है। रिया चक्रवर्ती आलोक जी मैं आपके पास एक सवाल लेकर आऊंगी, एक सेकंड रुक जाइए, उनका जवाब सुन लीजिए। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे, अभी बोले हैं वो। मैं बीच में नहीं बोला हूँ। आलोक जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जी को समझिए, राहुल गांधी जी जैसे लोगों को आप बोल रहे हैं चांदी के चम्मच के साथ आए हैं, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं देता, इस तरह के विभाजनकारी बयान नहीं देता। बहुत सारे नेताओं को बहुत सारे बयान लव कुमार जी नहीं देने चाहिए, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस देश की जनता ने ऐसे ऐसे बयान सुने हैं जिन पर अगर लिखा जाना शुरू हो तो पूरी किताब बन जाएगी। आलोक जी सवाल आपसे ये है कि क्या ये बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की नहीं? राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस पार्टी पूरा निपट गई ना। मीनाक्षी जी देखिए, मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश के लोग शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट देंगे और बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं देंगे तो यही सवाल है सर, यही सवाल है। देखिए आप भी जो बात इस वक्त बोल रहे हैं आलोक जी, देखिए आलोक जी आपने भी तो ये माइंडसेट तय कर लिया ना कि उत्तर भारत के लोग किस चीज पर वोट कर रहे हैं। भोगना पड़ेगा। मतलब जहां आप जीतेंगे वहां के लोग सही मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और जहां आप हारेंगे वहां लोग गलत मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आलोक जी? बोलने का कोई हक ही नहीं है। हम मूल मुद्दों से भाग रहे हैं। कोई हक नहीं है। नहीं आलोक जी, जहां पर आप जीते यानी वहां वोटिंग और आप मुद्दे सही है, जहां आप हारे वहां मुद्दे गलत है, वहां पर वोटिंग ही गलत हो रही है, वहां पर लोगों की समझ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुद्दे बताइए ना पिछले 1 साल के। मीनाक्षी जी मुद्दे निकाल लीजिए। रोमपुत्र को राजपुत्रों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? जो है करने का अधिकार किसने दिया? कुछ ढोंगी की दवाई को दिमाग खराब हो गया। सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं जा पाएगी। प्लीज बातचीत की, एक चर्चा की, एक गरिमा, एक संयम हम बनाए रखें प्लीज। आप सभी सम्मानीय पैनलिस्ट हैं मेरे। प्लीज लव कुमार सिंह जी, मैं अभी आलोक जी से सवाल ले रही हूँ, प्लीज रुक जाइए एक सेकेंड। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 7 वर्ष का अगर आप इतिहास उठा लें तो हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम किया इस सरकार ने। चाहे महंगाई, बेरोजगारी हो। उस रोमपुत्र ने रामपुत्रों को अपमान एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। कोरोना की बात हो, कोरोना की हो, चाहे वो 20 लाख का पैकेज हो, शमशान कब्रिस्तान, मुसलमान और भारत पाकिस्तान, इससे आगे हम बढ़ नहीं पाए। पिछले 7 साल में इन्हीं मुद्दों में देश को उलझा कर रख दिया है। ये हिंदुत्व के ठेकेदार जाकर हरिद्वार में कुंभ का हाल देख लें, क्या हालत है। विपक्ष क्यों नाकाम रहा फिर मुद्दों पर बीजेपी को घेरने में? आश्रम के ब्रह्मस्वरूप विपक्ष क्यों नाकाम है मुद्दों पर बीजेपी को घेरने में? समाज है वो पूरी तरह से इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जो असली मुद्दे हैं जो होने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। जिस राज्य में करने शुरू कर देते। प्रेम शुक्ला जी अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स दे रही हूँ, ठीक है अनुराग जी और प्रेम शुक्ला जी, ठीक है क्लोजिंग रिमार्क्स का समय है। प्लीज अब कोई किसी के बारे में ना बोले, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए, फिर अनुराग जी क्लोजिंग रिमार्क देंगे। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए राहुल गांधी की बौखलाहट साफ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने उसके भ्रष्टाचारी कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से पराजित किया, सम्राट साइकिल के नाम पर किसानों की जमीन कब्जा करना, जिस तरह से लगातार अमेठी में एक जिला मुख्यालय नहीं दे पाया, वो विकास की बात करता है, मुद्दों की बात करता है। जो अपने कार्यकाल में अमेठी में एक जिला कार्यालय नहीं दे पाया, एक जिला चुनाव नहीं दे पाया, वो विकास की बात करता है। नीति का और दुष्टाचार को जो है क्यों नहीं मिल रहा है? चाहिए वहाँ पर प्रेम शुक्ला सरकार का वहाँ पर चाहिए। ठीक है आपकी बात करनी। अनुराग जी बोलिए क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए आपने देखा कि पूरी बात होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी देश के असली मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते। प्रभु राम को बीच में ले आएंगे, प्रभु राम के जाके उनके शरण। अरे प्रभु राम के बच्चे ही हैं किसान। किसके बच्चे हैं किसान? जिनकी 150 किसानों से मौतें हो गई। प्रभु राम के बच्चे नहीं, बेरोजगारी प्रभु राम के बच्चे नहीं जो बेरोजगार से आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। प्रभु राम के बच्चे नहीं है। प्रभु राम का नाम लेकर उनके बच्चों को समय की कमी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर से यही उठता है कि राहुल गांधी एक ऐसा स्टेटमेंट मंच से देते हैं
हैं, जिसे लेकर सियासी भूचाल तो आता है, बयानबाजियां शुरू होती हैं, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि आपके लिए एक बयान ऐसा मुद्दा है कि क्या यह असल मुद्दों से भागने की कोशिश नहीं है, और अगर ऐसा है तो यह होना नहीं चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।